संख्या। अवगाद्रो संख्या किससे कहते हैं, क्या होती है? ये इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम था एमेडियो अवगाद्रो, ये जिनका पूरा नाम था, उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है। अवगाद्रो संख्या क्या होती है? एक अभिक्रिया देखिए आप कि ये दो अणु हाइड्रोजन के और ये एक अणु ऑक्सीजन का मिलके जल के दो अणु बना रहे हैं। दो अणु हाइड्रोजन, एक अणु ऑक्सीजन, और ये क्या है? दो अणु जल के। ये क्या हो रहा है? जल के कितने बने हैं? दो अणु। यानी इस अभिक्रिया में दो अणु हाइड्रोजन, एक अणु ऑक्सीजन मिलकर दो अणु किसके बना रहे हैं? जल के। जल का सूत्र क्या होता है? H2। आगे जो भी संख्या गुणा हो, अगर दो है तो दो अणु हो गए, तीन है तो तीन अणु हो गए, चार है तो चार अणु हो गए। तो ये बताता है कि कितने अणु हैं। तो यहाँ कितने अणु दिख रहे हैं? दो अणु। ऑक्सीजन O2 एक अणु दिख रहा है, आगे कुछ नहीं गुणा। हाइड्रोजन H2 जो होता है उसके आगे दो दिख रहे हैं, तो ये हो गए दो अणु। ये इस तरह की ये जो संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कितने परमाणु भाग रहे हैं? ये तो अणु है, और इसमें परमाणु की, अणु की संख्या कितनी होती है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं मोल संकल्पना या मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। उसके अनुसार क्या होता है? कोई भी परमाणु या अणु है, अगर उसकी मात्रा को, कोई परमाणु है, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये परमाणु है, और ये O2, ये क्या हो गया? अणु। अगर इसकी मात्रा को अपन ग्राम में ले लें, अगर इसकी जो भार है उसको अपन किस में मान ले? ग्राम में। जैसे ये है, इसका है 16 और इसका कितना है? 32। ठीक है, तो इसको अगर अपन किस में मान ले? ग्राम में मान ले। ये ग्राम में ले लिया, तो ये तो क्या कहलाएगा? ग्राम परमाणु भार। और ये क्या कहलाएगा? ग्राम अणु भार। ग्राम क्या कहलाएगा? अणु भार। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार? ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये ऑक्सीजन परमाणु है तो 16 है, और ग्राम लगाते हैं, ये क्या गया? ग्राम परमाणु भार। ये ऑक्सीजन का अणु है तो इसका हो गया 32 ग्राम, ऑक्सीजन का एक अणु, तो इसका भार कितना? 32, और आगे लगा दिया अपने ग्राम। ग्राम लगाते हैं, जो अणु भार था वो किस में बदल गया? ग्राम अणु भार में। और ये ग्राम अणु भार या ग्राम परमाणु भार, ये जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? एक मोल। क्या कहलाती है? एक मोल। और यानी किसी भी तत्व की, कोई भी परमाणु है या अणु है, उसके परमाणु भार को किसमें व्यक्त कर दिया जाए? किसमें व्यक्त कर दिया जाए? ग्राम में। ग्राम में व्यक्त करते हुए वो बन जाएगा ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार, और वो मात्रा कहलाती है एक मोल। और एक मोल होते उसमें परमाणुओं की या अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। अगर परमाणु इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें इतने परमाणु हैं, और अगर अणु की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने क्या हो जाएंगे? अणु। अगर कोई आयन है तो उसमें उतने ही क्या हो जाएंगे? आयन। ये बात बताई किसने? मोल कॉन्सेप्ट में। और वैज्ञानिक एमेडियो अवोगाद्रो के सम्मान में इनका इसका क्या, इस संख्या को क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या। इसको क्या कहा जाता है? अवोगाद्रो संख्या। कौन सी अवोगाद्रो संख्या? ये 6.022 गुणा 10 की पावर 23। परिभाषा क्या बनेगी कि किसी मोल कॉन्सेप्ट की परिभाषा बनेगी किसी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणु भार, उसके ग्राम परमाणु भार अथवा ग्राम अणु भार के बराबर
किसी भी पदार्थ का 1 मोल अपने को लेना है तो क्या करें, अगर वो परमाणु है तो उसका परमाणु भार लेके उसको ग्राम में बदल दो, अगर वो अणु है तो उसको क्या कर दो, अणु भार ज्ञात कर लो। जैसे जल की बात करें, ये जैसे जल है H2O, उदाहरण, अब उदाहरण है H2O का अणु भार, H2O का अणु भार कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 और 1 कितना हुआ 2, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो टोटल कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। अतः H2O का 1 मोल, अगर इसका 1 मोल बनाना है अपने को, क्या करेंगे, जो इसका अणुभार है, ये अणुभार रहा 18, इसको किस में बदल दें, ग्राम में, तो ये हो गया ग्राम अणुभार। ये क्या है इसका ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार। और ग्राम अणुभार होते ही ये मात्रा किसके बराबर होगी, 1 मोल के। और अतः H2O में जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या कितनी है, क्योंकि अपन ने इसका क्या बनाया है 1 मोल, जल का कितना बनाया है 1 मोल, और 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु, किसके, जल के। इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये संख्या है किसकी, जल के अणुओं की संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो संख्या होती है, इसी तरह से 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु जल के हैं। अगर जल की बात करें तो, अगर इसमें अपन ऑक्सीजन की बात करें, एक मोल H2O में, 1 मोल H2O में, ये एक मोल है 18 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन के, अब ऑक्सीजन यहां कौन से रूप में, परमाणु रूप में, परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु, 23 परमाणु। आई बात समझ में। अगर अपन बात कर रहे हैं कि 18 ग्राम 1 मोल H2O, 1 मोल का मतलब कितना हुआ 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O यानी 1 मोल H2O में, इसको ब्रैकेट में इसको ले लो आप, इसको ऐसे लिख लो, 18 ग्राम H2O में यानी 1 मोल H2O में O के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल ये 1 मोल में फिक्स होती है कितनी 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। ठीक, ये तो हो गए ऑक्सीजन के। ठीक है, इसी प्रकार इसमें अपने को देखने हैं जैसे हाइड्रोजन के, देखने हाइड्रोजन के परमाणु किसी में 18 ग्राम जल में, यानी 1 मोल जल में हाइड्रोजन के परमाणु। अब हाइड्रोजन के परमाणु देखो कितने हैं, 2 है, तो जो 1 में कितने होते हैं इतने, तो 2 में कितने होंगे, तो 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23, तो ये कितना हो गया, इसको 2 से गुणा करें, आगे जो भी मान आएगा वो आप निकाल के रख देना। ये होती है अवोगाद्रो संख्या। एक उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण से ये पूरी बात समझ में आएगी किस तरह से परमाणुओं के अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। एक एग्जांपल है कि जल के 2.5 मोल, यानी जल के 2.5 मोल में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या व जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, जल के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अपने को ज्ञात करना है, इसका हल करेंगे तो बात सुनाई। जल का कितना मोल लेना है
2.5 मोल जल का 2.5 मोल लेना, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जल होता है, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु हैं, और ये क्या है, जल का अणु, ये क्या है, जल का अणु। तो जल के तो कितने अणु होंगे, एक मोल में कितने होते हैं, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। तो इसको 2.5 से अगर गुणा कर दें तो जल के अणुओं की संख्या आ जाएगी, 2.5 मोल में आ जाएगी, 2.5 का मतलब 2.5 मोल आ जाएगा। एक मोल के अणुओं की संख्या अपने को पता है। वैसे ही एक मोल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, एक ही परमाणु है, देखो H2 में कितना है, एक ही है, तो उसमें कितने होंगे, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, तो 2.5 में कितने होंगे, इसको 2.5 से कर देना। लेकिन हाइड्रोजन वाले में अपने को ध्यान रखनी होगी, हाइड्रोजन में कितने हैं, एक मोल में कितने परमाणु हैं, 2, तो 2.5 में कितने होंगे, 2.5 से गुणा कर दो 2 को, तो कितने होंगे, 5, और फिर उसको गुणा करना है अपने को 6.022 से। तो ये कैलकुलेशन किस तरह से होगी, देखो समझ तो गए आप, लेकिन इसको लिखना किस तरह से है, तो आपको लिखना है H2O, यानी जल के एक मोल में, जल के एक मोल में अणुओं की संख्या बराबर, जल के एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी है, बराबर अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। भाई एक मोल में जितने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहलाती है, ठीक है। 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु, ये हो गए जल के अणु, किसमें, एक मोल में। इसलिए H2O के 2.5 मोल में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2.5 से गुणा कर दो, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इसको गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और ये 3 आ जाएगा 15.55, इसका गुणा आएगा गुणा 10 की पावर 23 अणु, ये संख्या है तो अणु लिख दे। ये इतने अणु आए किसके, जल के, किसके, ये जल के, जल के अणु, ठीक है। ये तो हुई पहली बात। फिर यानी ये चीज तो अपन ने ज्ञात कर ली। दूसरी फिर ऑक्सीजन का कर लो, तो आप लिखो जल के एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु, यहां तो अणु की बात हो रही थी, ऑक्सीजन किस रूप में, इसमें परमाणु के रूप में जुड़ा, अणु नहीं है उसका, परमाणुओं की संख्या बराबर वही होगी 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है। इसलिए जल के 2.5 मोल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2.5 गुणा 6.022 10 की पावर 23, तो ये हो गया, वही आ गया उत्तर 15.55 गुणा 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के क्या गए, परमाणु। सही है क्या, आप देखें सही है मेरे ख्याल से। ऑक्सीजन के परमाणु कितने आ गए, 15.055, 15.055। उसके बाद में है जल के एक मोल में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। अब एक मोल में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु।
भाई आपको दिख रहा है H2O है जो, इसमें ऑक्सीजन तो एक ही था लेकिन हाइड्रोजन तो दो हैं, तो दो हो गए बराबर 2 गुणा अवगाद्रो संख्या बराबर 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये आ गया। फिर अब अपने को करना है जल के 2.5 मोल में किसकी, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। तो ये जो है इसको किससे गुणा कर लो, 2.5 से गुणा करो, 2.5 गुणा 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये आया 2.5 को 2 से किया तो ये आ गया 5, 5 का गुणा इससे भी 6.022 गुणा 10 की पावर 23, तो ये कितना उत्तर आएगा इसका 6×30, ये आएगा 30, तो सीधा 30 आ गया, 30 दशमलव, आगे आप कैलकुलेट कर लेना, उत्तर आएगा 30.11 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु किसके, हाइड्रोजन के। ये होती है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब आपको ये समझना है, कोई भी परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, उसका जो भार है उसको अपने को किस में लेना है, ग्राम में, और ग्राम में लेते वो ग्राम अणुभार, अणु है तो ग्राम अणुभार, परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार, आयन है तो आयन का भार हो गया, और वो मात्रा क्या कहलाती है, 1 मोल। क्या कहलाती है, 1 मोल। और 1 मोल वो मात्रा 1 मोल कहलाती है, और उसमें हमेशा परमाणुओं की संख्या होती है या अणुओं की संख्या होती है, आयनों की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और ये संख्या क्या कहलाती है, अवगाद्रो संख्या। क्या कहलाती है, अवगाद्रो संख्या। तो ये बात भी आपको लिखनी है, ये मैं लिख भी देता हूं यहां पर, अवगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, इतना आपने लिख लिया, आप इसको अवगाद्रो संख्या को भी लिखिए, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं, 30.11 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु हाइड्रोजन की। अब देखो अवगाद्रो संख्या क्या होती है, तो अपन बार बार कह रहे हैं, उसका परिभाषा क्या बनेगी, अवगाद्रो संख्या क्या बनेगी कि सभी पदार्थों के 1 मोल में, सभी पदार्थों के 1 मोल में उसके कणों की संख्या, उसके कणों की संख्या। अब जैसे कण कौन कौन से हो सकते हैं, कण के ब्रैकेट में लिख दो, परमाणु, अणु अथवा आयन, ये सारे उसके कण हो गए। की संख्या सभी पदार्थों के 1 मोल में उसके कणों, परमाणु, आयन, अणु की संख्या निश्चित होती है, जिसे अवगाद्रो संख्या कहते हैं, तथा इसका मान क्या होता है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 होता है। ये आई